हम लोग नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इजी चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक नंबर वाला क्वेश्चन आता ही है कोटि और घात ज्ञात करने का, और एक क्वेश्चन आता ही है बड़े नंबरों में, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण की पहले परिभाषा देख लेते हैं। सभी चीज बहुत आसान है इस चैप्टर में। यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर x तथा आश्रित चर y, ठीक है, x स्वतंत्र होता है, y उस पर आश्रित होता है, ठीक है, अतिरिक्त एक या अधिक अवकल गुणांक जैसे dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड सो ऑन उपस्थित हो तो उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। x और y के अतिरिक्त और क्या होना चाहिए? अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू और घात 3 भी हो सकता है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो इन सभी को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। ये दिया गया इक्वेशन एक अवकल समीकरण है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 4x। ये भी क्या है? अवकल समीकरण। x और y के साथ क्या होना चाहिए? अवकल गुणांक भी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम साधारण अवकल समीकरण, ठीक है। तो वे समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर हो, ठीक है, तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। ये जो सभी उदाहरण है साधारण अवकल समीकरण है। इसमें स्वतंत्र चर क्या है? x, और उसके सापेक्ष अवकल गुणांक डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 9 y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 4x, ठीक है। ये सभी जो एग्जाम्पल है ये सभी साधारण अवकल समीकरण के हैं, ठीक है। ये हमारा अवकल समीकरण ऐसा भी हो सकता है, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ दो स्वतंत्र चर हो गए, x और z। तो हमारे पास साधारण होने के लिए क्या चाहिए? केवल एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये साधारण अवकल समीकरण नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ये अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कोटि ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान दीजिए, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें आने वाले उच्चतम अवकल गुणांक की कोटि होती है, ठीक है। हाईएस्ट जो अवकल गुणांक है उसकी कोटि को ही क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की कोटि। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो कितने बार अवकलन हुआ है? एक ही बार है ना, तो कोटि एक होगा। डी 4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस एन की पावर 4y, कोटि क्या होगी? जितने उच्चतम अवकल गुणांक, तो कितने बार अवकलन हुआ है? 4 बार, तो कोटि क्या होगी? 4 होगी। इसमें कोटि क्या होगी? उच्चतम वाले को देखना है ना, उच्चतम अधिकतम कितने बार हुआ है? 2 बार, तो कोटि क्या होगी? 2 होगी। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है ना कि अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। अब आ गया घात ज्ञात करना, ठीक है ना। अवकल डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। किसी अवकल समीकरण की घात उसमें आने वाले उच्चतम अवकल गुणांक की घात होती है, जबकि अवकल समीकरण में आने वाले अवकल गुणांक मूलक तथा भिन्नात्मक घात से स्वतंत्र हो, ठीक है। कैसे स्वतंत्र हो ये आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो उच्चतम घात जो रहेगी, ठीक है, उसकी जो घात है, उच्चतम अवकल गुणांक की जो घात है वो होती है अवकल समीकरण की घात। तो हमारे पास इस समीकरण में उच्चतम अवकल गुणांक क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। इसकी घात क्या है? 3 है। उच्चतम मतलब सबसे अधिक बार कितने बार अवकलन हुआ है? तो एक ही बार हुआ है। उसकी अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो घात 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसकी घात हमको पता करना है। तो उच्चतम अवकल गुणांक क्या है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ठीक है।
सबसे अधिक बार अवकलन इसी का हुआ है और इसकी घात हमको देखनी, इसकी घात 1 है तो घात 1 हो गया। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, p इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5/2 है, रूट ओवर हो यदि हुआ तो इसको पहले हटा लेना है, तब हम घात देखेंगे। डायरेक्ट यहाँ मत लिख देना कि उच्चतम अवकल गुणांक की घात 1 होगी, पहले ये 5/2 को हटाना है हमको। तो कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया इसका पावर, इसका भी वर्ग हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम घात। तो उच्चतम अवकल गुणांक क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी घात क्या है 2, तो घात क्या होगी 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब रूट मूलक सब हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। ठीक है, वर्गमूल हट गया। अब क्या करेंगे, जो उच्चतम अवकल गुणांक है उसकी घात क्या है 2, तो घात हो गया 2। ठीक, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें आश्रित चर और उसके अवकल गुणांक प्रथम घात के हों। ठीक है, आश्रित चर और उसके अवकल गुणांक प्रथम घात के हों, रैखिक अवकल, रैखिक मतलब घात 1, ठीक है, कहलाते हैं। आश्रित चर y तथा उसके अवकल गुणांकों के गुणांक अचर तथा x के फलन हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार से है। देखो इसमें अवकल गुणांक की घात क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो रैखिक है बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो p है उसकी वैल्यू जो है x के रूप में होगी, जैसे cos x या एक्स स्क्वायर log x, इस प्रकार से रहेगा, x का फलन के रूप में रहेगा। ठीक है। अरैखिक अवकल समीकरण, जो रैखिक नहीं है वो क्या होगा, अरैखिक होगा। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो समीकरण रैखिक नहीं होते अर्थात y के सभी फलन व अवकलज एक घात के नहीं हो तो उन्हें अरैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अवकल समीकरण का हल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सोल्यूशन निकालते हैं हम अवकल समीकरण का, तो किसी अवकल समीकरण का हल उसमें आने वाले चरों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित ना हो। ठीक है, तथा जो स्वयं तथा जिससे प्राप्त अवकलजों से समीकरण संतुष्ट हो। भाई हल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 है, तो x का मान 1 है। ठीक है, ये इसका हल है मान लो, तो ये क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, अवकल समीकरण के हल को उसका समाकलन भी कहते हैं। ठीक है, ये अवकल समीकरण है, मान लो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x, इसका हल कैसे प्राप्त करेगा, तो प्राप्त होगा, तो ये इसका समाकलन करने से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, समाकलन करने से। ठीक है। इसमें हल में देखिए किसी प्रकार का अवकल गुणांक है क्या, dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स नहीं है, तो इसमें अवकल गुणांक नहीं होते हैं। ठीक है, अवकल समीकरण ये y log x प्लस सी अवकल समीकरण का हल है, y log x प्लस सी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का हल है। ठीक है, तो हल निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं जो अवकल गुणांक से मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य हल, जनरल सॉल्यूशन। किसी अवकल समीकरण का वह हल अपने स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण के क्रम के बराबर होती है। किसी अवकल समीकरण का हल अपने स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण के क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर 2x है। इसमें कितने अचर हैं, 2 अचर है क्या, तो अवकल समीकरण की कोटि या क्रम भी बोलते हैं इसी को, कोटि
कितने बार वो अवकलन करना पड़ेगा हमको? 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। देखिए अधिकतम क्या है? कोटि 2 है, क्योंकि इसमें अचर कितने हैं? 2 है। ठीक है, विशेष हल देखते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यदि किसी अवकल समीकरण में सामान्य हल आने वाले स्वेच्छ अचरों में से किसी एक या कुछ को या सभी को कोई विशेष मान दे दिया जाए तो इस प्रकार का प्राप्त हल उस अवकल समीकरण का विशेष हल होता है। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है अवकल समीकरण का हल log sin x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य हल। क्या हो गया? सामान्य हल। ठीक है ना, परंतु c की जगह एक मान मिल गया उसको, निश्चित मान 3 मिल गया, तो वो क्या कहलाता है? विशेष हल। क्या कहलाएगा? विशेष हल। अचरों को एक विशेष मान मिल गया, मतलब क्या हो गया? विशेष हल हो गया। ठीक है, y log sin x प्लस 3 अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का विशेष हल है। ठीक है, क्योंकि यह सामान्य हल में c इज इक्वल टू 3 रखने पर प्राप्त हुई है। ये सामान्य हल में c इज इक्वल टू 3 रखने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, परिभाषाएं हम लोगों ने देख ली। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर y डैश इज इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है उच्चतम जो अवकल गुणांक होता है, हमको कोटि भी ज्ञात करना है और घात भी ना। तो दिया गया अवकल समीकरण है, पहले लिख लेते हैं। लिख लिए। इस समीकरण में ट्रिपल डैश मतलब समझते हैं ना? ठीक है, कि 3 बार अवकलन हुआ है। इस समीकरण में उच्चतम घात डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, अतः इसकी कोटि 3 होगी। कोटि तो आसान हो गया निकालना, परंतु इसकी घात क्या होगी? तो घात हम इस समीकरण का नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ देखो e टू द पावर y डैश e की पावर में है dy बाई डी एक्स, तो ये नहीं निकाला जा सकता। दिया गया अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स में बहुपद नहीं है। ठीक है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं है। ये देखिए इस रूप में आ गया या, ठीक है, तो इसलिए इसकी घात निकालना मुश्किल है, नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 है। ठीक है, तो दिया गया अवकल समीकरण है, लिख लिए। अब 3/2 में ये इस रूप में नहीं होना चाहिए, इस 2 को हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग किए तो 3 में आ गया। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं कोटि और घात। इस समीकरण में उच्चतम अवकलज डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 है, अतः इसकी कोटि 2 होगी। घात क्या होगी? तो उच्चतम अवकल डी टू वाई अपॉन डी एक्स की घात 2 है, तो अतः अवकल समीकरण की घात 2 होगी। ठीक है ना, तो ये आसान था निकालना, परंतु इसमें नहीं निकाल पाए क्योंकि ई टू दी पावर के रूप में आ गया है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में घात एक मत लिख देना। जैसे एक हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसमें कोटि पता चल गया कि कोटि क्या हो गया? 1 हो गया। घात कैसे निकालेंगे? तो घात नहीं निकाला जा सकता, लॉग के रूप में है, फ्री नहीं है वो। देखो ई टू दी पावर के रूप में है डी वाई बाई डी, इसमें भी लॉग के रूप में है, तो इसमें नहीं निकाला जा सकता घात। ठीक है, घात नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एक दूसरा प्रकार है। सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1 संगत अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0 का हल है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो दिया है सॉल्यूशन, ये इस अवकल समीकरण का हल है। मतलब इस समीकरण को क्या करेगा? वो संतुष्ट करेगा। जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना राइट हैंड साइड में ही होगा, दोनों बराबर होंगे। तो लेके चलते हैं, दिया गया है x के सापेक्ष अवकलन किए तो इतना आ गया। एक बार अवकलन किए तो y डैश लिखते हैं क्या? ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे तो y डबल डैश लिखेंगे क्या? लिख दिए। तो एक बार अवकलन किए तो ई टू दी पावर एक्स आया, 2 बार अवकलन किए ई टू दी पावर एक्स ही आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं।
वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, मान रख दीजिए 0 आ गया क्या, ये राइट हैंड साइड में है क्या, तो दिया गया क्या है अवकल समीकरण, इस ये जो सॉल्यूशन है इस दिए गए समीकरण का हल है, क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक। अतः y इज इक्वल टू e⁻x+1 दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तब सिद्ध करो कि एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिए गए समीकरण, ये अवकल समीकरण है, हमको सिद्ध करना है कि ये इसका हल है। ठीक है, तो दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, कितना बार अवकलन करने पड़ेगा, एक ही बार अवकलन से काम चल जाएगा। तो अवकलन करते हैं एक बार x के सापेक्ष, एक बार अवकलन को y डैश लिख सकते हैं क्या, तो गुणा वाला सूत्र लगाइए, पहला फलन स्थिर, दूसरे का अवकलन साइन का कॉस हो गया, प्लस दूसरा स्थिर साइन एक्स, पहले का अवकलन x का क्या हो गया 1 हो गया अवकलन। ठीक है, अब लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स वाई डैश, तो एक्स एज इट इज रखते हैं, वाई डैश की जगह मान रख देते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो वाई प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू पुट कर दिए, एक्स साइन एक्स है क्या, है भाई। ठीक है, और x एज इट इज रहा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, x साइन एक्स है ना, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए है बस। ठीक है, एक्स साइन एक्स एज इट इज रहा, x ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब ये दोनों वर्ग में है तो वर्गमूल कट जाएगा, एक्स कॉस एक्स बस बचेगा, तो एक्स साइन एक्स एज इट इज रहा, यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वही है और राइट हैंड साइड में भी वही है, दोनों बराबर आ गए हैं, मतलब दिया गया जो सलूशन है वो अवकल समीकरण का हल है, संतुष्ट कर दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमको अवकल समीकरण बनाना है, तो कैसे अवकल समीकरण बनाते हैं ध्यान से समझिए, ये भी आता ही है। वक्रों के कुल y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए जहां m स्वेच्छ अचर है, तो जितना स्वेच्छ अचर है हमारे पास उतना ही हम उतने बार हमको अवकलन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, अब पीछे हम लोगों ने परिभाषा में देखा था। ठीक है ना, तो कितना अचर है, एक अचर है, मतलब एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा और अवकल समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वक्रों के कुल का समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स, समीकरण एक नाम देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, एम डी बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 हो गया, m आ गया। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए ना, अवकल समीकरण में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब m के मान को हम क्या करेंगे समीकरण एक में रख देंगे, तो y इंटू एक्स एज इट इज, m की जगह रख दिया मैंने dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब पक्षांतर y को पक्षांतर कर दो, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिए जो अवकल समीकरण आएगा हमारे पास वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मुक्त होना चाहिए। ठीक है उसमें अचर राशि नहीं होना चाहिए, इसलिए m का मान रख दिए। एक बार अवकलन करने से मिल गया, ये अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, ये m से फ्री होना चाहिए, अचर से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, वक्रों के कुल y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर -2x के लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए जहां a और b स्वेच्छ अचर हैं। कितने अचर हैं, 2 अचर हैं, मतलब 2 बार अवकलन करेंगे तब हमको जाके क्या मिलेगा, अवकल समीकरण मिलेगा। ठीक, तो दिया गया समीकरण है x के सापेक्ष अवकलन करने पर a ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x का पुनः अवकलन 3। ठीक है b ई टू दी पावर -2x और -2x का
-2। ठीक है, आ गया, एक बार अवकलन किए। दूसरी बार पुनः अवकलन करते हैं तो d2y/dx² हो जाएगा क्या? ठीक, और इसका हो जाएगा 3a e⁻³ 3x इंटू 3 -2b e⁻²x इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। क्या ये अवकल समीकरण है? नहीं है। d2y/dx सभी अवकल गुणांकों के पदों में होना चाहिए, ये तो इस रूप में आ गया, तो इसको हमको हटाना है। ठीक है, तो कैसे हटा सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें dy/dx वाला टर्म भी आना चाहिए, पहला बार जो अवकलन किए हैं y वाला टर्म भी आना चाहिए। तो कैसे आएगा ये? तो देखिए dy/dx में क्या है, 3a e⁻³ माइनस 2b e⁻²x। ठीक है, तो ये 9 और 4 को मैं क्या कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 3a e⁻³ लिख सकते हैं, प्लस कितना बचा 9 को 3 और 6 में तोड़ दिया मैंने, 3 है ना यहाँ पर, इसलिए 3 में और 6 में बचे वाले को जोड़ के लिख दिया। ठीक है, यहाँ -2b e⁻²x है क्या, तो माइनस जो है -2b e⁻²x लिख दिए, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, +6b e⁻²x। इन दोनों को घटाएंगे तब 4 ही आएगा ना, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने तोड़ा है। अब 3a e⁻³ माइनस 2b e⁻²x लिख दिए एक साथ। क्या क्या बचा, ये बचा है और ये वाला टर्म, उसको एक साथ लिख दिए। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, dy/dx लिख सकती हूँ, तो dy/dx आ गया। इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल लिए। a e⁻³ प्लस b e⁻²x, ये वाला जो टर्म है वो y के रूप में दिख रहा है क्या, y, तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह मैं y लिख दी, 6 एज इट इज रहा। अब ये अवकल समीकरण है। ठीक, तो थोड़ा सा हमको दिमाग लगा के इसको सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो सभी को एक तरफ पक्षांतर कर दो, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण, परवलय अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। ठीक है, परवलय बनाना है जिसका क्या होना चाहिए, जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में होना चाहिए। तो धनात्मक y अक्ष की दिशा में हमने परवलय बना लिया, और जिसका शीर्ष क्या होना चाहिए, मूल बिंदु। तो यहीं से शुरुआत है क्या, मूल बिंदु इसका शीर्ष है। ठीक है, और y अक्ष की दिशा में है। और समाकलन के अनुप्रयोग में हम लोगों ने पढ़ा है, इसका समीकरण क्या होता है, इस परवलय का जो y एक्सिस की दिशा में हो, x² बराबर 4ay होता है। ये हमको याद होना चाहिए। तो x² बराबर 4ay आ गया इस अवकल समीकरण का, जो है परवलय का समीकरण, इस परवलय का समीकरण इतना आ गया। ठीक है, इसमें कितना अचर है जी, एक अचर है, मतलब एक बार अवकलन करेंगे तो हमारा जो है अवकल समीकरण मिल जाएगा। तो एक अवकलन कर दिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, ये 2x हो गया, ये 4a dy/dx हो गया। ठीक है, कांस्टेंट ये नहीं आना चाहिए a, तो a का मान मैं समीकरण 1 से निकाल रही हूँ, यहाँ से आ जाएगा x²/4y, तो x²/4y लिख दिए। कहाँ से आया, समीकरण 1 से। अचर नहीं होना चाहिए ना, कांस्टेंट हटा दिए। ठीक, तो 2x बराबर 4 से 4 कैंसल, x²/y dy/dx हो गया। ठीक है, पक्षांतर कर दिए, ये y ऊपर चला गया, x² नीचे कट गया, एक x, 2y/x बचा, dy/dx। x को पुनः पक्षांतर कर दिए x और, तो x dy/dx, इसको इधर ला लिए, -2y बराबर 0। यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण की रचना करते वक्त क्या ध्यान देना है, अचर कितने हैं, जितने बार अचर है उतने बार अवकलन करेंगे, और अवकल समीकरण जो आएगा वो अचर मुक्त होना चाहिए ना, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है।